नमस्कार। हिस्ट्री क्लास नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA B.Ed, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSH नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जो इसका आखिरी यूनिट है। लगभग यूनिट 13वां है ये पहले वाला जो है ये बुक का नाम है, 3rd बुक है ये। इसकी 3 बुक हैं 12th में, और बाकी बुक्स के भी हमने बहुत से यूनिट पढ़ लिए हैं और इसके बारे में भी हम फिर पढ़ने जा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ाए हैं। यूनिट 13 है महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्परेरी आइज। तो महात्मा गांधी इस यूनिट का नाम है, थ्रू कंटेम्परेरी। क्वेश्चन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मेन इवेंट्स ऑफ द डांडी मार्च। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके हर किस्म के क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए हुए हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। व्हाट वाज इट्स कंट्रीब्यूशन इन द फ्री स्ट्रगल ऑफ इंडिया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या डांडी मार्च कहेंगे या सिविल डिसओबीडियंस कहेंगे, ये एक ही क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन एट द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1919, 1919 के लाहौर सेशन में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस। लाहौर का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1919 में, उन्होंने फैसला किया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। मूवमेंट इन मार्च 1930 में। द मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज साल्ट मार्च। इसको साल्ट मार्च भी कहते हैं, डांडी मार्च भी कहते हैं और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, और द डांडी मार्च। However, before taking the final step, Gandhiji made last-minute effort to avert it. He wrote a letter to Lord Irwin. उसने लॉर्ड आर्विन को लेटर लिखा on March 2, 1913, in which he mentioned his 11 points intimating that he would cut off his civil disobedience movement provided to the government. Agreed to the points following which he would start his civil disobedience movement on March 12. तो उसने लेटर लिखा आर्विन को कि उनके कुछ 11 पॉइंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट उनको नहीं मान रहे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तारीख चलाने जा रहे हैं ऑन मार्च 12. The Viceroy reply was short and cute. He regretted that Gandhiji had been taking a course of action which was clearly bound to involve violation of the law. तो उसने सीधा लिखा कि आप लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, एंड डेंजर ऑफ पब्लिक पीस, और अमन व अमान में ये खतरा पैदा कर रहे हैं। However, the die was cast and there was no question of retreat. तो program and progress of civil disobedience movement. The program of the movement, civil disobedience movement, differed widely from the non-cooperation movement. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से थोड़ा हटकर है, अलग है। While the non-cooperation movement tried to bring to the standstill the working of the British government in India by not cooperating with the administration. तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, अंग्रेज गवर्नमेंट यहाँ चला रहे हैं, उनके साथ सहयोग नहीं करना है। The civil disobedience movement, on the other hand, aimed at paralyzing the government by performance of specific illegal acts. कि जो उनकी गलत कानून है, illegal जो acts हैं वो हमें स्वीकार नहीं है। The program of the civil disobedience movement included the peak to break the salt law wherever possible. समंदर के किनारे नमक बनाने पर पाबंदी थी। तो इसको ये गांधी जी ने मानते थे। टू पिक द शॉप डीलिंग इन लिक्वर एंड फॉरेन गुड्स। तो पिक द शॉप डीलिंग विद लिक्वर एंड फॉरेन गुड्स, जो बाहर की चीज। टू मेक बोनाफायर ऑन द फॉरेन क्लॉथ्स, बाहर के जो कपड़े थे। टू रिफ्यूज पे टैक्सेज, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए रिफ्यूज किया, कपड़े लगाने रिफ्यूज किया। बाइकॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल जाने का बाइकॉट किया, रन बाय द गवर्नमेंट। टू रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोस्ट, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तानी वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें। टू बाइकॉट द गवर्नमेंट कोर्ट, और जो गवर्नमेंट के जो कोर्ट हैं उनका भी बाइकॉट करो, बहिष्कार कर दो। द डांडी मार्च ऑन मार्च 12, 1913, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज
historic Dandi March or Salt March from the Sabarmati Ashram in 78 other members to break the salt law. तो 78 डेलीगेशन जो थी वो उन्होंने 12 मार्च 1930 में गांधी जी के साथ डांडी मार्च या साल्ट मार्च निकाला फ्रॉम द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम है डांडी में, तो वहाँ से ये सिविल डिसोबीडियंस या डांडी मार्च निकाला जिसमें 78 डेलीगेट्स थे नमक कानून तोड़ने के लिए। महात्मा गांधी सेलेक्टेड द साल्ट लॉ नोइंग फुली दैट साल्ट टैक्स इफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसने कहा कि साल्ट टैक्स पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है, स्पेशली द पुअर। डांडी वाज ए स्मॉल विलेज ऑन द सी कोस्ट। डांडी जो है वो एक छोटा सा गांव समुद्र के किनारे सी कोस्ट इन गुजरात, अबाउट 375 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती आश्रम। यानी डांडी मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से लेकर डांडी समुद्र के किनारे एक जगह का नाम है जो 375 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक ये मार्च निकाला था। इट टुक 24 डेज, इसमें 24 दिन लगे टू कंप्लीट दिस मार्च। थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स चीयर्ड एंड गार्लैंडेड गांधी जी ऑन हिज वे। तो बहुत से लोगों ने गाँव में महात्मा गांधी की इस मुहिम का स्वागत किया, उसको हार डाली। गांधी जी एड्रेस्ड मेनी मीटिंग्स ऑल along his march to Dandi and told the people about the objectives of the movement. The progress of the civil obedience movement, the civil disobedience movement soon gathered momentum. तो इसमें तादाद बढ़ने लगी लोगों की, बहुत से लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। साल्ट लॉ वाज ब्रोकन बाय द पीपल थ्रू आउट इंडिया एट प्लेसेस वेयर साल्ट लॉ couldn't be violated because of the absence of saline water. Other laws were violated. At Calcutta, the sedition law was broken. कलकत्ता में sedition law को तोड़ा by publicly reading the sedition literature. In Maharashtra, Karnataka and Central Province, forest law was violated. Forest law को तोड़ा by the tribal population. A campaign from non-payment of taxes and land revenue was started in Gujarat, UP, in Northwest Frontier Province. Khan Abdul Ghaffar Khan, popularly known as Frontier Gandhi, जिसको फ्रंटर गांधी कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने भी ये मुहिम चलाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में। ऑर्गेनाइज बाय सोसाइटी खादी खिदमत एजर्स सर्वेंट्स ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ uniform they came to popularly known as red shirts. The society left no stone unturned to popularize civil disobedience movement. तो सिविल ओबीडियंस जो था वो पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ मूवमेंट इन द एरिया। ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट वाज द ट्रेमेंडस रिस्पांस एंड रिसीव्ड फ्रॉम वुमेन। महिलाओं ने भी बहुत सहयोग दिया। इवन द वुमेन ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड हिस्टोरिक फैमिलीज, अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रिडली जॉइंड द मूवमेंट। अमीर लोगों ने भी इसमें साथ दिया। दे टुक एक्टिव पार्ट इन पिक्टिंग शॉप्स सेलिंग लिक्वर एंड फॉरेन क्लास। उन्होंने इन चीज़ों का बायकॉट किया, फॉरेन कंट्रीज़ की से जो चीज़ें आती थी। देयर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म सीम टू बी गैदर देन दोज ऑफ द मेन। इवन बिसाइड्स वुमेन, स्टूडेंट्स एंड यूथ आल्सो प्लेड ए की रोल इन द हड़ताल। बच्चों ने भी साथ दिया, जो यूथ थे उन्होंने भी साथ दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्वर, बाहर की जो शराब थी, जो कपड़े थे, उनका बायकॉट किया। द प्रेशर मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड देयर henchmen did not at first take civil disobedience movement very seriously. They did not expect that salt march would lead to any serious development. The Anglo-Indian paper ridiculed the idea of salt satyagrah. The statesman of Calcutta wrote that Mahatma Gandhi could go on boiling sea water till dominion status was attained. But very soon the government realized that gravity of the situation and adopted highly repressive measures to crush the civil obedience movement. बार में ये चीज़ें छप रही थी। द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। गांधी जी एंड अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स वर इम्प्रिजन। गांधी जी और उसके साथ बहुत से कांग्रेस लीडर जेल में डाले गए। द प्रेस वाज गेग्ड, मास अरेस्ट, indiscriminate lathi charges, flogging of prisoners within the jails, breaking of the peaceful possession by firing, confiscations of property and assaults of women were ordered of day.
द गवर्नमेंट अरेस्टेड मोर देन 90,000 पर्सन। तो ये सिविल डिसोबीडियंस ने पूरे हिंदुस्तान में 90,000 लोगों को प्रिजनर बनाया। हंड्रेड्स ऑफ पर्सन वर किल्ड एंड बहुत से हज़ारों कई सैकड़ों लोग मारे गए एंड wounded in police and military firings। Thus the government let loose a veritable reign of terror, गांधी जी कमेंटेड। तो इससे जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से हिल गई, दहशत में आ गई थी। इवन डायसन पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंसेस। इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।